हेलो दोस्तों, अंबिका भवानी चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि आंगनबाड़ी केंद्र में ड्यू लिस्ट क्या है, इसको कौन कौन बनाती है, यह कैसे बनाया जाता है, यह क्यों बनाना चाहिए और ड्यू लिस्ट बनाने से हमें क्या क्या फ़ायदा है। तो चलिए दीदी, हम शुरू करते हैं कि ड्यू लिस्ट क्या है आंगनबाड़ी में। तो जानती हैं दीदी कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण होता है, जो कि एक निश्चित डेट निर्धारित रहता है, प्रतिरक्षण किया जाता है। तो उसमें दीदी ड्यू लिस्ट तैयार होता है, जो कि सुइया पड़ता है केंद्र पर। तो उसमें आशा, एएनएम और सेविका तीनों का भागीदारी रहता है। तीनों मिल कर के ड्यू लिस्ट तैयार करती हैं। तो अगला सत्र में सुई पड़ता है, वही हमारा ड्यू लिस्ट हुआ। अब है दीदी कि ड्यू लिस्ट किसको बनाना चाहिए और कौन कौन बनाती हैं। तो ड्यू लिस्ट दीदी सबसे पहले तो आशा को श्रेय जाता है, क्योंकि आशा को ड्यू लिस्ट बनाने के लिए कुछ राशि हॉस्पिटल से दिया जाता है। एक ड्यू लिस्ट तैयार करती हैं और 100% अगर ड्यू लिस्ट से उनका सुई पड़ जाता है तो उन्हें 200 रुपये का राशि, प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। इसमें सेविका को किसी तरह का राशि नहीं दिया जाता है, लेकिन वह फिर भी अपना रजिस्टर मेंटेन करती हैं, तो वह ड्यू लिस्ट बनाती हैं, साथ में रहती हैं और उसमें एएनएम बैठ कर के ही उनको बनवाती हैं ड्यू लिस्ट। एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी सेविका तीनों को बैठ कर के बनाना चाहिए। अब तीसरा में है ड्यू लिस्ट कैसे बनाया जाता है। तो ड्यू लिस्ट दीदी, जैसे कि आज सुई पड़ रहा है तो अगले बार जो सुई पड़ेगा उसका ड्यू लिस्ट आज ही जब सुई पड़ जाता है तो बैठ कर के आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी दीदी को बैठ कर के तीनों को ड्यू लिस्ट तैयार करना रहता है। जैसे कि आज इस बच्चा को पेंटा फर्स्ट पड़ा है, तो अगले सत्र में श्योर है कि उसको पेंटा सेकेंड पड़ेगा, तो हम वहाँ पेंटा सेकेंड और उस बच्चा का नाम लिख लेंगे। अब आज इस बच्चा का बीसीजी पड़ा है, तो अगला जो सत्र आएगा सुई पड़ने का, तो उसको पेंटा फर्स्ट पड़ेगा। तो इस तरह से अगर कोई गर्भवती वहाँ रजिस्ट्रीकरण कराने आए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसका अगर 3 महीना पूरा रहा है तो उसका भी लिखेंगे, टीडी फर्स्ट पड़ेगा अगला सत्र को। तो इस तरह से हम लोग ड्यू लिस्ट तैयार करते हैं। अब चौथा नंबर है ड्यू लिस्ट क्यों बनाना चाहिए। तो दीदी ड्यू लिस्ट हमें क्यों बनाना चाहिए, इसलिए कि हमारे जो क्षेत्र हैं, जिस क्षेत्र में आशा काम करती हैं, सेविका दीदी काम करती हैं, उस पे पोषक क्षेत्र में कोई लाभार्थी छूट न जाए, कोई प्रतिरक्षण से वंचित न रह जाए, इसलिए ड्यू लिस्ट तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ड्यू लिस्ट तैयार नहीं करते हैं तो कौन सा लाभार्थी को आशा बुलाएंगे, कौन सा लाभार्थी छूट जाएंगे, कौन पोषक क्षेत्र में है, कौन बाहर चले गए, तो हमें कैसे ज्ञात होगा और हम किस तरह से बुला पाएंगे। इसलिए ड्यू लिस्ट बहुत ज़रूरी है। और ड्यू लिस्ट बनाने से हमें क्या क्या फ़ायदा है। अब है दीदी कि ड्यू लिस्ट बनाने से हमें क्या फ़ायदा है। दीदी ड्यू लिस्ट अगर हम नहीं बनाते हैं तो हमारे पोषक क्षेत्र में ढेर सारे लाभार्थी छूट जाते हैं, पहला नंबर। दूसरा नंबर है कि अगर आशा ड्यू लिस्ट नहीं तैयार करती है तो वह प्रोत्साहन राशि से भी वंचित रह जाती है। ड्यू लिस्ट बनाने से फ़ायदा है दीदी कि कोई भी पोषक क्षेत्र में आए उसका भी जानकारी हो गया, कोई नया प्रेग्नेंट वुमेन है उसका भी जानकारी हो गया, और एक भी लाभार्थी छूट नहीं पाता है अगर हम ड्यू लिस्ट तैयार करते हैं तो। और सबसे बड़ी फ़ायदा है कि अगर हमें ड्यू लिस्ट बना हुआ है तो हमें जो ड्यू लिस्ट में नाम है वही लाभार्थी को बुलाएंगे। ज़्यादा भीड़ भाड़ करने से कोई फ़ायदा नहीं, या सभी लाभार्थी को बुला लेते हैं तो वैसे में कार्य में बाधा आ जाती है और कार्य भी पूरा नहीं हो पाता है और समय का भी बहुत डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए हमें ड्यू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है और ड्यू लिस्ट बनाने से फ़ायदा भी है।
ठीक है दीदी, अगर वीडियो पसंद आवे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।